सनातन धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध समझा जाता है। यह एक ऐसा अटूट बंधन है जिसके माध्यम से सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक रीति रिवाजों के तहत स्त्री पुरुष वैवाहिक बंधन में बंधते हैं। कुंडली में विवाह योग कई ज्योतिषीय कारणों पर निर्भर करता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो क्या उसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं? क्या इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जिम्मेदार हो सकती है? यदि आपका ज्योतिषीय विद्या एवं वैदिक सनातन धर्म में विश्वास है तो यह मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से मानव के एवं पृथ्वी के समस्त क्रियाकलापों पर ग्रह नक्षत्रों का प्रबल प्रभाव पड़ता है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति की वजह से समुद्र के पानी में जब हलचल पैदा हो सकती है एवं ज्वार भाटा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तूफान एवं चक्रवात आ जाते हैं, तो मनुष्य की मानसिक स्थिति पर एवं जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का असर क्यों नहीं पड़ेगा? ग्रह नक्षत्रों के आध्यात्मिक एवं चुंबकीय प्रभाव की वजह से एवं उनके गति की वजह से, उनकी परस्पर एक दूसरे के ऊपर डाली गई दृष्टियों की वजह से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल चलती रहती है एवं सकारात्मक तथा नकारात्मक वातावरण तथा जीवन में सुख दुख का वातावरण चलता रहता है। विवाह के योग शनि एवं गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि। जिस वर्ष शनि और गुरु लग्न कुंडली में सप्तम भाव को या लग्न को देखते हैं तो उसी साल व्यक्ति के विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव की महादशा अंतर्दशा या शुक्र गुरु की महादशा अंतर्दशा में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। कुंडली का सप्तम भाव विवाह के योग के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह समय पर नहीं हो रहा है तो इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि या तो वह मांगलिक है या कुंडली के सप्तम भाव में प्रबल ग्रह नहीं है जो कि विवाह के योग बनाए। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति शुक्र एवं गुरु के दोष से भी पीड़ित हो सकता है। यदि विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो ज्योतिषीय उपाय, ग्रह शांति के उपाय के माध्यम से वैवाहिक योग की संभावना प्रबल बन सकती है। इसके लिए ज्योतिषीय ग्रंथों में कई उपाय दिए गए हैं, किंतु हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों द्वारा सुझाए गए उपायों के द्वारा आपको आपके विवाह से संबंधित ग्रह शांति का उपाय एवं अशुभ ग्रह शांति हेतु जन्म कुंडली के आधार पर उचित रत्नों को धारण करने पर संबंधित ग्रह सकारात्मक परिणाम देने लगता है एवं विवाह के योग बन सकते हैं। अस्थिर मन और चंद्रमा की कमजोर स्थिति, साथ ही पूजा विधि विधान एवं सकारात्मक सोच इस बारे में चंद्रमा की स्थिति को बलवान बनाती है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो उसका चंद्रमा भी कमजोर हो सकता है। अस्थिर मन कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति का कारक है। यदि किसी व्यक्ति का मन अस्थिर है तो वह बेचैन रहेगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की कमजोर स्थिति है तो विवाह के योग नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर है या पीड़ित हैं अथवा शत्रु ग्रह के साथ युति बनाए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक के विवाह के योग नहीं बनते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जन्म दिनांक एवं समय के विवरण को हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों को प्रेषित कर सकते हैं। आपके उक्त जन्म समय के आधार पर हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषी आपकी कुंडली का विश्लेषण करके अपने ज्ञान से आपको लाभान्वित करेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा।